विद्यार्थी की इंग्लिश सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ होगी या फिर हिंदी पर ज़्यादा पकड़ होगी। तो जिसकी हिंदी पर ज़्यादा पकड़ है वो ज़्यादा हिंदी पढ़े, जिसकी इंग्लिश पे ज़्यादा पकड़ है वो इंग्लिश ज़्यादा पढ़े। ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश पे ज़्यादा पकड़नी है, मैं इंग्लिश को ज़्यादा पकड़नी है तो फिर इंग्लिश को ज़्यादा तैयार करूँ। रहने दे मेरे भाई, टाइम कम है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। जी हाँ बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी के बारे में। काफ़ी विद्यार्थी हमें मैसेज कर रहे थे कि सर बीएसटीसी के बारे में कुछ विशेष रणनीति बताइएगा। आज कंप्लीटली बीएसटीसी के बारे में रणनीति जानेंगे कि वास्तव में बीएसटीसी के अंदर एक सेप स्कोर क्या होगा, कितने नंबर लाने के लिए क्या रणनीति बनानी पड़ेगी। ये एक ऐसा एग्जाम है जो 12th पास विद्यार्थियों के लिए होता है और 12th के एग्जाम देने के बाद आपको महीने या 2-3 महीने का समय मिलता है। उस समय के अंदर आपके पास एक विशेष रणनीति होनी चाहिए। बिना रणनीति तो कुछ भी नहीं कर सकता, आपको पता है। एक युद्ध लड़ने के लिए भी एक रणनीति बनाई जाती है। कोई भी काम करो, एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले एक रणनीति यानी कि एक मैप बनाया जाता है कि नींव इस प्रकार लगाएंगे, काम ये करेंगे, उसके बाद मकान तैयार होगा। उसी प्रकार अपन आज बात करेंगे बीएसटीसी के ऊपर। जी हाँ, हमारा मुद्दा रहेगा, अपना मुद्दा यही है कि बीएसटीसी के अंदर 450 प्लस स्कोर किस प्रकार से किया जा सकता है। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, नॉर्मल सी बातें हैं। अब बीएसटीसी ये तो एक डिग्री है। हालांकि राजस्थान में कोई बीएसटीसी कर ले भाई तो मैं ये मानता हूँ कि वो आधा टीचर नहीं 70% टीचर बन गया। बीएसटीसी करना दोहरा है, रीट तो फिर भी इजी है। बीएसटीसी से रीट बहुत इजी है, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप बीएसटीसी करने के बाद L1 का एग्जाम देंगे जब राजस्थान के अंदर, तो L1 का एग्जाम बीएसटीसी से इजी होता है, ध्यान रख लेना। अब बात करें बीएसटीसी की, तो देखो भाई बीएसटीसी की रणनीति क्या रहेगी अपने। तो बीएसटीसी की रणनीति की अपन बात कर लेते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो भाई, फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सारथी 2.0 नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इसके ऊपर आप बीएसटीसी लिखकर मैसेज डाल दीजिएगा। हम बहुत जल्द आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके अंदर आपको पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस सब चीज़ें मिलने वाली हैं कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करनी है। अब देखो बीएसटीसी के बारे में वो बात करें। हाँ, बीएसटीसी का सबसे पहले सिलेबस के ऊपर डिस्कस करें तो जनरल नॉलेज आएगा, राजस्थान जीके आएगा। इसमें जनरल नॉलेज के अंदर इसमें विशेष रूप से आएगा राजस्थान जीके, विशेष रूप से राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात की जाएगी। इसमें बात की जाएगी, एकदम सही है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात की जाएगी। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में 3 पोर्शन होते हैं। इसकी भी अभी एक रणनीति बनाएंगे कि भाई तीनों पोर्शन को किस प्रकार से पढ़ना है। इसमें इतिहास आएगा, इसमें आपके संस्कृति आएगी और इसी में आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल आएगी। क्या आएगी भाई? भूगोल भी इसी के अंदर आएगी। तो कुल मिलाकर ये 150 नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन हैं आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान के आएंगे। एक क्वेश्चन इसके अंदर 3 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है? 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर अपन बात करें राजस्थान लेवल की, राजस्थान लेवल की बात करें तो कम से कम 50 में से आपके 40 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। और 40 क्वेश्चन इंटू 3 करूँ मैं तो 4 3 12, 120 नंबर यहाँ से आपको लाने ही पड़ेंगे। 50 में से 40 इसलिए कह रहा हूँ कि जीके में कोई भी 50 में से 50 नहीं कर सकता है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं पढ़े हैं वो आ जाते हैं। पर मेरे भाई कम से कम 40 सवाल आपको, मेरे दोस्तों, आपको राइट करने होंगे। और जब 40 सवाल आप राइट करेंगे तो 120 का स्कोर आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद रहेगी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी की मैं बात करूँ तो 150 नंबर की ये आपके मेंटल एबिलिटी है। 50 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। तो मेंटल एबिलिटी के अंदर भाई आपको सबसे ज़्यादा राइट करने हैं। हो सके तो आप 50 में से 50 ठोक दियो। अगर 50 में से 50 नहीं ठोक सकते हो तो आपको 45 से 40 सवाल तो मेंटल एबिलिटी में राइट होने चाहिए। और इससे अपन ले सकते हैं एवरेज अपन ये ले सकते हैं कि भाई कम से कम आपके मेंटल एबिलिटी में कुल नंबर आने चाहिए 130 के करीब तो आने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें, अब आएगा आपके पास शिक्षण अभिरुचि, और शिक्षण अभिरुचि के 50 सवाल आएंगे।
और ये सवाल बहुत बढ़िया है, इजी है, कुछ नहीं है, 400-500 क्वेश्चन है, एक पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, उसको पढ़ लेना, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, 400-500 सवाल की पीडीएफ है, और वो मैं आपको यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, सॉल्यूशन रटवा दूंगा यही खड़ा खड़ा, ठीक है ना। तो वो क्या करना आप देख लेना। ये 50 में से 50, तो भाई इसमें से कम आपके 40, तो 45-50 इसमें भी आपके 45-40 इसमें भी राइट होने चाहिए। तो कुल मिला के लगभग 130 नंबर आपके इसमें भी आने चाहिए। तो ये 3 जो मेजर सब्जेक्ट हैं आपके पास, इसमें आ जाएगा राजस्थान, इसमें आ जाएगा आपके रीजनिंग, और इसमें आ जाएगा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। तो देखो भाई अपन बात करें 3 और 3 6, 7 और 8, 1 2 और 3, 380 नंबर का ही प्रोजेक्ट आपके पास तैयार हुआ। 380 नंबर यहाँ पर आपको आ जाएंगे। अब 380 के बाद अपन को क्या करना है, हिंदी आएगी आपके लगभग 90 नंबर की, यानी कि मैं बात करूं 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 30 क्वेश्चन। तो अपन हिंदी की बात करें तो 30 क्वेश्चन इंटू 3 बराबर 90। इस 30 में से हिंदी में आपके कम से कम 25 तो राइट होनी चाहिए। तो कम से कम हिंदी के अंदर आपके 75 नंबर आने चाहिए। और इंग्लिश, अब देखो 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। अब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन की बात करें, 20 इंटू 3 बराबर 60 नंबर। अब क्या होता है 11-12 के बाद या तो विद्यार्थी की इंग्लिश सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ होगी या फिर हिंदी पर ज़्यादा पकड़ होगी। तो जिसकी हिंदी पर ज़्यादा पकड़ है वो ज़्यादा हिंदी पढ़े, जिसकी इंग्लिश पे ज़्यादा पकड़ है वो इंग्लिश ज़्यादा पढ़े। ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश पे ज़्यादा पकड़नी है, मैं इंग्लिश को ज़्यादा पकड़नी है तो फिर इंग्लिश को ज़्यादा तैयार करूँ। रहने दे मेरे भाई, टाइम कम है। तेरी पकड़ हिंदी पे है तो हिंदी पे ज़्यादा पकड़ कर, और तेरी पकड़ इंग्लिश में ज़्यादा तो इंग्लिश पे और पकड़ कर। हिंदी में जिसकी पकड़ ज़्यादा है और ज़्यादा पकड़ करेगा तो वो 10 नंबर या 5-7 सवाल इसमें और ज़्यादा राइट कर लेगा, तो इसकी कसर इसमें निकल जाएगी। तो इसमें आपके कम से कम इंग्लिश की पकड़ है तो 50 नंबर और इसके और 70, लगभग 120 नंबर आपके इसमें आने चाहिए। कितना आने चाहिए? 120 नंबर 150 में से लाने होंगे आपको। 0 हो गए, 8 और 2 10, 10 की 100, असल की 1। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये 500 नंबर का आप टारगेट लेके चलेंगे। कितने नंबर का? 500 नंबर का आप टारगेट लेके चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि 1-2 नंबर अगर ऊपर नीचे हो भी जाए, आपके 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो जाए, जैसे मान लो कटी 40, यहाँ पे 40 सवाल राइट नहीं होके आपके 38 ही हुए, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 500 का टारगेट अपन इस प्रकार से अगर तैयारी करें तो अपने बिल्कुल 500 नंबर ला सकते हैं। अब किसी में उतार चढ़ाव होता है, यहाँ पर एक सवाल कम होने का मतलब 3 नंबर सीधा कम होता है। अगर मान ली 10 हो गए सीधे 30 हो गए, कितना हो गए? 30। यही तो है। और 450 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे, 500 का टारगेट लिया तो 450 नंबर आ जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपका जो पेपर होगा देखो वो 600 नंबर का होगा, और प्रत्येक अंक कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का, यानी कि कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हो गई अपने 200। 200 इंटू 3 बराबर 600, और अपन को नंबर टारगेट रखना है 450 प्लस का। तब जाके आपको राजस्थान की पहली लिस्ट में कोई नहीं रोक सकता। आप कोई भी कैटेगरी से हो, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं। अब इसके लिए क्या करना होगा कि सर मैं साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस मैथमेटिक्स का हूँ, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, मैंने राजस्थान आज तक नहीं पढ़ा। तो घबरा क्यों रहा है भाई? राजस्थान ही तो है, कोई वर्ल्ड थोड़ी पढ़ना है। ऐसा सा राजस्थान है, छोटा सा राजस्थान है। राजस्थान को 3 भागों में, ऐतिहासिक पहलू का मतलब होता है इतिहास पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर? इतिहास। सिलेबस देखकर घबराना नहीं है, इतिहास पढ़ना है। राजनीतिक, यानी कि राजस्थान की राजनीतिक, जिसमें सरपंच हैं, जिला परिषद है, इनके बारे में पूछा जाता है। फिर आपके आगे कला संस्कृति, ये लो भाई कला संस्कृति। उसके बाद आर्थिक पहलू और भौगोलिक, ठीक है ना, ये दोनों इसमें आ जाएगा, भूगोल के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई? भूगोल के अंदर आ जाएगा आपके। ये मेजर तौर पर तीनों टॉपिक पढ़ने हैं। तीनों में से कोई, किसी में 15 सवाल आ गए, किसी में 20 सवाल आ गए, ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है ना। टोटल मिला के कितना जाएंगे? 50। सर इतना बड़ा हम कैसे पढ़े? तो देखो इसमें से सवाल कैसे निकालना है। राजस्थान का जो नया जिला बना है वो BSTC में पूछा जाएगा, जिला दर्शन। तो सर हम जिला दर्शन कहाँ से पढ़े? तो जिला दर्शन ऑलरेडी मैंने सारे पढ़ा रहे हैं,
तो ये देखो सांचौर जिला डाल रखा है, लगभग सारे जिले आपके डाल रखे हैं। तो आप यहाँ से हमारी प्ले लिस्ट के अंदर आपको जिला दर्शन मिलेगा, जिला दर्शन के नोट्स बना लीजिएगा। सर अब हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम भी कम है, हम नोट्स कैसे तैयार करें, किस प्रकार से करें? तो देखो भाई, मैं अभी फिक्स तो नहीं कह सकता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ये ट्राई कर सकता हूँ कि मैं आपको इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के शॉर्ट्स नोट्स बनाकर बीएसटीसी वालों को बिल्कुल एकदम सटीक और छोटे बिल्कुल नोट्स बना के जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज तक मैंने ऑफलाइन कोचिंगों के अंदर ज़्यादा पढ़ाया है, अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इससे पहले ऑफलाइन ही पढ़ाए हैं। अब ऑफलाइन वाला मैटर थोड़ा कम करके ऑनलाइन में फर्स्ट बार पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ऑफलाइन भी बैच चल रहे अपने। पर पिछले 10 सालों का जो अनुभव है, मैं बीएसटीसी के अंदर बड़ी बात नहीं करे, पर राजस्थान के अंदर ऐसी कोई स्कूल नहीं होगी जिसमें बीएसटीसी करके लगा हो और वो कोचिंग नहीं की हो। यानी कि हजारों विद्यार्थी सेलेक्ट हुए बीएसटीसी के अंदर। ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाने का और समझाने का पहली बार अवसर मिला है, तो अब कर रहे हैं। तो देखो भाई क्या होगा, नोट्स मैं आपको शॉर्ट्स में बनाकर तैयार करके दे सकता हूं, जो आप पढ़ लो और उसको रट लो। दूसरी बात, सर हम ये नोट्स अब कैसे रटे, टाइम कम है। अगर नोट्स आप लोग बोलेंगे, कमेंट कर देना, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि वास्तव में बीएसटीसी वाले जो तैयारी कर रहे हैं जिसको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता है, तो मैं शॉर्ट नोट्स बना दूंगा। पर ध्यान रखना, कमेंट जरूर करना पड़ेगा आपको, कि ताकि मुझे पता चले कि राजस्थान में कितने व्यक्तियों को रिक्वायर्ड है कि शॉर्ट नोट्स तैयार करके दे, ताकि वो सीधा पढ़ के सेलेक्ट होए। क्योंकि अब टाइम कम है, इतने कम टाइम के अंदर बीएसटीसी वाला क्या क्या करे, बेचारा फ्रेश बच जाता है। तो एकदम सटीक छोटे नोट्स, अच्छे नोट्स बना के दे दे आपको, ताकि आप कंप्लीट पढ़ ले और पढ़ के सीधा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। रीजनिंग के अंदर भी हम करेंगे। रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग का टॉपिक आपके सिलेबस में तो 3-4 ही दे रखे, पर रीजनिंग पूरी पढ़नी पड़ेगी, एक को एक रीजनिंग के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो रीजनिंग के सिलेबस की इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से देख लेना रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसी प्रकार ये इंग्लिश का सिलेबस और ये हिंदी का सिलेबस कंप्लीटली ये सारे के सारे अपन टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ऐड कर लीजिएगा, उसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा बीएसटीसी लिखकर। ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पर व्हाट्सएप, यहाँ पर आप अपना नाम इस नंबर पर लिखकर और बीएसटीसी लिखकर भेज दीजिएगा कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। राजस्थान कोई बीएसटीसी के अलावा कोई पीटीटी है, कोई शिक्षक भर्ती है, रीट है, कोई रीट L1 L2 सेकंड ग्रेड, कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई और अन्य तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं उसमें आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो मेरे भाई। इसके बाद ये जैसे सिलेबस हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है। बीएसटीसी के राजस्थान में फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब आपको क्या करना है, 450 नंबर का टारगेट लेके चलना है। 2 ही तरीके हैं, 2 तरीके में से 3 तरीके में से 2 तरीके दिए हैं। एक तो आपको सबसे पहले रीजनिंग के ऊपर पकड़ करनी है भाई, राजस्थान का नया वाला जीके पढ़ना, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये बिल्कुल नया पढ़ना है, एकदम नया वाला पढ़ना, ठीक है ना, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और एक पढ़ना आपको शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। तो ये ही आपका सिलेक्शन का आधार है। और 2 लैंग्वेज हो जाएगी, जिसमें एक तो हिंदी और एक आ जाएगी आपके इंग्लिश आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इंग्लिश, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं आपके शॉर्ट नोट्स बना के दे दूंगा। जैसे शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं आपको 500 क्वेश्चन और 10 पेज में थ्योरी दूंगा। तो वो अगर आप व्यक्ति पढ़े तो 7 दिन के अंदर पढ़ सकता है कंप्लीटली। अब 7 दिन के अंदर आप पढ़ के इसमें से पूरे 150 में से 150 नंबर ला सकते हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आएंगी तो इसकी क्लास होगी, तो वो 150 नंबर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। आपको शिक्षण अभिरुचि के मैं नोट्स दे दूंगा। और नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन सारथी ऐप है, ऑनलाइन SARTHI, ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप के ऊपर मैं ये नोट्स डालूंगा, वहाँ भी आपको ये नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब बीएसटीसी के लिए बहुत कम टाइम है, बस आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी अच्छे से करना है। बीएसटीसी में ऐसी चीज़ें ऊपर से पूछी जाती है, ज़्यादा गहराई में मत जाना। पानी में कौन डूबता है, आप लोगों का आंसर आएगा जिसको तैरना नहीं आता है। पानी में वो डूबता है जिसको तैरना आता है, तैरना नहीं आता वो पानी के पास क्यों जाएगा भाई, जिसको तैरने नहीं आ रहा वो पानी के पास क्यों जाएगा।
जिसको तैरना आता है ना वो छपक छपक करता, थोड़े और गहरे में जाऊँ, थोड़ा और गहरे में जाऊँ, और एक बार इतनी गहरे में जाएगा वापस बाहर ही नहीं आएगा। आपको तो बिल्कुल ऊपर से पढ़ना, गहरे में जाना ही नहीं। गहरे में गए तो मर जाओगे, डूब जाओगे आप, क्योंकि टाइम कम है, इतनी गहरे में आप नहीं जा सकते। बिल्कुल ऊपर से पढ़ना है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर का मटेरियल पढ़ना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर का। तो अपन ट्राई करते हैं। जिन आपको लगता है कि शॉर्ट नोट्स वास्तव में होने चाहिए तो आप एक बार कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा किस प्रकार से अपन को काम करना है। बीएसटीसी की कमर कस के तैयारी करनी है मेरे भाई। अभी कह देता हूँ, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी, ये अच्छा मौका है। कम उम्र के अंदर जब आपके शरीर पर दाढ़ी मूछ बराबर नहीं आती, उस समय आप टीचर बन जाएंगे। और क्या चाहिए आपको, तो कर लो तैयारी, जम के कर लो, बस मजा है। इस नौकरी के अंदर भी मजा है। नौकरियां दो ही ढंग की है, या मास्टर की या कलेक्टर की। तो कलेक्टर में टाइम लगेगा, मास्टर की नौकरी आ रखी है, ये कर लो, बढ़िया है, ठीक है ना। जय हिंद साथियों।